ये अगर हम अपने नजरिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात क्या इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्थे लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए मैंने कुरान की तो आपको आयत बताइए। हेलो जी गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। तो अभी आपने देखा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, पहलगाम अटैक के बाद में क्या क्या घटनाएं हो रही है। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि गौरव भैया आप बहुत ज्वलंत मुद्दों पे बात करते हो, इस पे भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं निराश नहीं करूँगा, मैं ज़रूर बात करूँगा इस चीज़ के ऊपर। हाल फिलहाल देखो, कल पिछले 2 दिन से हमारे जयपुर में भी पहलगाम अटैक को लेकर के बहुत सारे बवाल हुए हैं। यहाँ के विधायक, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य द्वारा जो भी किया गया उसकी मैं निंदा तो नहीं करूँगा। देखो, उनका रोष जताना एक तरह से सही भी है, पर जिस अंदाज में उन्होंने किया उस पे आप उनकी थोड़ी सी गलती कह सकते हैं। देखो, ये होना लाजमी है। जब इंसान अपने पूरे आक्रोश में होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाता है जो उसको नहीं करनी होती है। और मैं भी होऊंगा तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि रोष बहुत है। और वीडियो के शुरू में आपने कुछ एक क्लिप्स देखी। उन क्लिप्स को देखने के बाद अगर आप सच में सनातनी हैं, सनातन धर्म से बिलीव करते हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अब स्टेप्स ये उठाई गई हैं कि इंडिया कहता ये है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। मगर क्या ये सच में वास्तविक रूप में मानी जाने वाली चीज़ हो सकती है? आप एकदम से क्या पाकिस्तान का पूरा पानी की सप्लाई रोक सकते हैं? सिंधु नदी जो वहाँ बहती है वो उसको आप एक साथ रोक सकते हैं? या झेलम नदी जो वहाँ बहती है उसको आप एक साथ रोक सकते हैं? तो इसका जवाब यही है कि नहीं रोक सकते। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना दावा करता आया है आज़ादी के टाइम से ही। वो हमेशा ये कहता रहा है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और हिंदुस्तान ये कहता आया है कि हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर। और एक बहुत बड़े, आप यूँ कहें कि पॉलिटिशियन, तो मैं नहीं कहूँगा, पॉलिटिशियन तो नहीं है, धर्म प्रवक्ता है मुस्लिम समुदाय से, इमाम तौहीदी फ्रांस से, जो एक अपना बहुत बड़ा पद रखते हैं इस मुस्लिम समुदाय से। The position on the Kashmir issue is very clear. I'm not a politician. I only care about history and religion. I know that Islam came to India much later than Hinduism. It had already existed. Pakistan claimed independence way after all this happened, 70 years ago. So I don't see that Pakistan is a suitable negotiator regarding Kashmir. I don't think they even have the right to speak. I believe it's Hindu land. That's very controversial. Many will say no. They have the right to have their opinions. My position is that Kashmir is Hindu land, and I say this in front of everyone. उनका कहना ये है कि हिंदू धर्म इस्लाम धर्म से बहुत पहले आया है, और उस कारण इंडिया में हिंदू समुदाय को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। और पाकिस्तान तो बना भी 1947 में है, उससे पहले इंडिया ही था। तो पाकिस्तान का तो हक बनता ही नहीं है कि वो बात करे कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। तो उसका तो कहीं कोई हक ही नहीं है, फिर भी वो अपना हक जताता आया है। तो मानने वाले लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस भी कह लीजिए, आप बड़े बड़े लोग भी हैं जो समझदार हैं, वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान का कोई
अस्तित्व ही नहीं था उस टाइम, तो वो कैसे हक जता सकता। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कश्मीर की जो अभी सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए डाला हूँ, और उस सीरीज़ में भी मैंने जो फेस किया है, जिन सिचुएशंस को मैंने कश्मीर में फेस किया है, चाहे वो आतंकवाद से ग्रसित समस्या हो या वहाँ के लोगों का व्यवहार हो, मैंने बिना कुछ छुपाए आप लोगों से बिल्कुल डिस्कस किया है। और आज से पहले मैं अगर 2012-13 की भी बात करूं, जब हम लोग लद्दाख के लिए जाते थे, कश्मीर होते हुए जाते थे या कश्मीर घूमने के लिए जाते थे, वहाँ पे लोकल लोगों का बिल्कुल यही हाल था। वो लोग पसंद नहीं करते कि हिंदुस्तान से कोई वहाँ जाए उस हिस्से पे, और सिर्फ उनको एक ही मतलब होता है कि टूरिज़्म है, टूरिज़्म के लिए आप आएँ, उनको पैसा दें और वो पैसे से वो अपना जीवन यापन कर सकें। सिर्फ़ इतना ही कश्मीरियों का इंसानियत है, धर्म है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। मैं बिना किसी हिचक के ये बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। यहाँ तक कि जब मैं पहली बार कश्मीर गया था, उस टाइम मैं रास्ता भटक के अनंतनाग घुस गया था। अनंतनाग चौराहे पे जब मैं खड़ा था, मेरी बाइक पे इंडियन फ्लैग था और मेरी जैकेट पे इंडियन फ्लैग था। लोगों ने लिटरली पत्थर उठा लिए थे मारने के लिए। एक 12 साल का बच्चा जो कि उठकर आया और उसने बिल्कुल चेस्ट पे ऐसे धमाक करके मारा और वो पूरी जैकेट फाड़ दी, जस्ट बिकॉज कि हम ट्राई कलर हमारे जैकेट के ऊपर लगा कर चले थे। बस वो मान लीजिए कि मैं वहाँ से उस स्पीड में भागा हूँ कि लगभग 100-150 लोग मेरे पीछे थे पत्थर उठा करके। और जिन लोगों को ये मजाक की घटना लग रही हो ना, वो गूगल करके देख लें कि 2012-13 तक मोदी के आने से पहले वहाँ पे हाल क्या थे। अब जाकर के थोड़े हाल सुधरे हैं और अब मुझे नहीं लगता कि आगे कोई आगे जा भी पाएगा। वैसे तो हर कोई चुप्पी साध कर बैठा है। हर मेरा वो बड़ा अजीज़ दोस्त जो ये कहता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो इस मामले पर आज भी ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो इन महाशय को आप सुन लीजिए, इनका क्या कहना है आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर। तो मैं खुद एक मुसलमान हूं। ये कहना नहीं जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, इस शब्दावली का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हां, जो आतंकवादी आए 22 रन में जिन्होंने गोली चलाई, हां मुसलमान थे, उनका धर्म इस्लाम था, इसमें कोई शक नहीं है। लेट अस नॉट बी डिल्यूजनल अबाउट इट, लेट अस स्टॉप बीइंग डिल्यूजनल। लेकिन आगे मामला ये कि वो जो स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो जिस किताब से पढ़ के आते हैं, उनके जो टीचर हैं, उनके जो उस्ताद हैं, बचपन से उन्होंने उनको एक ही चीज पढ़ाई है, और उस पढ़ाई में सिवाय हिंदुओं से और बाकी अलग अलग धर्मों से नफरत करने के और उनको पढ़ाया ही कुछ नहीं। एक बार को हम ये भी मान लेते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर जब हम देखते हैं कि कश्मीर से ही और एक समुदाय विशेष के ही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो फिर उसका क्या, उस बारे में अगर हम बात ना करें तो हम भारतीय नहीं हैं। अगर मैं बात नहीं कर रहा तो मैं सबसे बड़ा फट्टू हूँ। फिर मुझे तो बात करना ज़रूरी है और मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। आगे कुछ नए तथ्यों के साथ और नए अपडेट के साथ आप लोगों से मिलेंगे। पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों को जो क्षति हुई है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए तो भाई कोई शब्द नहीं है। और आतंकवाद की समस्या से कब हमें छुटकारा मिलेगा वो भगवान जानता है। मिलते हैं आप लोगों से कोई नए मुद्दे पे, नए विषय पे, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।